हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10 इंग्लिश की कावेरी बुक की फर्स्ट पोएम भारत और लैंड की एमसीक्यू क्विज देखेंगे। आपको हर क्वेश्चन के आंसर को ढूंढने के लिए 10 सेकंड्स दिए जाएंगे एंड देन वी विल डिस्कस द करेक्ट आंसर एंड देयर आर टोटल 15 क्वेश्चंस इन दिस क्विज। So let us start. Question number 1. Identify any two qualities of Bharat mentioned in the poem. Land of the mighty Himavant, country of the great Namo, land of Buddha, land of sages. Option A is 1 and 2, option B 1, 3, 4, option C 1, 2, 3, 4, option D 4 only. Your 10 seconds have started. Hurry up and identify A, B, C, D में से कौन सा ऑप्शन हमारा सही आंसर है। टाइम इज अप। इसका आंसर है ऑप्शन बी 1, 3, 4, यानी कि जो फर्स्ट ऑप्शन है, थर्ड ऑप्शन है और फोर्थ ऑप्शन है, लैंड ऑफ द माइटी हिमावंत, लैंड ऑफ बुद्धा, लैंड ऑफ सेजेस। कंट्री ऑफ द ग्रेट नमो हमारे आंसर में नहीं आएगा। नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग पोएटिक डिवाइसेस हैज नॉट बीन यूज्ड इन द पोएम। ध्यान से देखिए, आपको वो पोएटिक डिवाइस ढूंढना है जो पोएम में यूज नहीं किया गया है। ऑप्शन ए मेटाफर, ऑप्शन बी सिमिली, ऑप्शन सी एलिट्रेशन, ऑप्शन डी रिटोरिक। योर 10 सेकेंड्स हैव स्टार्टेड। टाइम इज अप। इसका आंसर है ऑप्शन बी सिमिली। मेटाफर, एलिट्रेशन और रिटोरिक पोएम में यूज हुए हैं। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 3. What adjective has been used to describe the music? Option A soulful, option B divinest, option C melodious, option D loud. 10 seconds have started. तो पोएम में म्यूजिक को किस एडजेक्टिव के साथ डिस्क्राइब किया गया है? आंसर टू दिस इज ऑप्शन बी divinest. Question 4. Who have sanctified Bharat? Option A gods, option B warriors, option C sages, option D rivers. आपके 10 सेकेंड शुरू हो गए हैं। सो कविता में क्या बताया गया है? भारत को किसने सैंक्टिफाई किया है? इसका आंसर है ऑप्शन सी सेजेस। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5. व्हाट काइंड ऑफ थिंग्स आर फाउंड इन भारत? ऑस्पिशियस, हेल्दी, बायोडिग्रेडेबल, नेचुरल। 10 सेकेंड शुरू हो गए हैं। आपने अपना ओपिनियन नहीं देना, पोएम के हिसाब से बताना है कि इनमें से कौन सा सही आंसर है। टाइम इज अप। आंसर इज ऑप्शन ए ऑस्पिशियस। क्वेश्चन नंबर 6. इन भारत डैश हैज टेकन रूट? ब्रह्मा नॉलेज, हिमावंत, उपनिषद्स, वॉरियर्स। सो पोएम में क्या बताया गया है कि भारत में इनमें से किस चीज की जड़ है? टाइम इज अप। इसका आंसर है ब्रह्मा नॉलेज। आइडेंटिफाई द प्रीचर ऑफ धम्मा। ऑप्शन ए गुरु नानक, ऑप्शन बी जीसस क्राइस्ट, ऑप्शन सी महावीरा, ऑप्शन डी बुद्धा। 10 सेकेंड शुरू हो गए हैं। पोएम में बताया गया है कि धम्मा के प्रीचर कौन थे जिनका जन्म भारत में हुआ था। टाइम इज अप। इसका आंसर है ऑप्शन डी गौतम बुद्धा। क्वेश्चन 8. भारत और लैंड हैज बीन कंपोज्ड बाय? ऑप्शन ए आर एन टैगोर, ऑप्शन बी सुब्रमण्य भारती, सरोजिनी नायडू, जे एल नेहरू। 10 सेकेंड शुरू हो गए हैं, तो आपको बताना है कि ये पोएम किसने लिखी है, इसके कवि कौन है। टाइम इज अप। इसका आंसर है ऑप्शन बी सुब्रमण्य भारती। क्वेश्चन 9. व्हाट डज द पोएट अर्ज द रीडर्स टू डू? लव, प्रेज, हेट, रिस्पेक्ट। 10 सेकेंड शुरू हो गए। अब कविता में बार बार पोएट सारे रीडर्स को कुछ करने के लिए कहते हैं। इसका आंसर है ऑप्शन बी प्रेज। वो लोगों को कहते हैं लेट अस प्रेज हर, मींस आओ भारत की प्रशंसा करें। नेक्स्ट क्वेश्चन. द सेक्रेड उपनिषद्स आर एंशिएंट स्क्रिप्चर्स, रूल्स ऑफ लॉ, थीसिस बाय स्कॉलर्स, मेडिकल लिटरेचर। तो इसमें से कौन सी कैटेगरी चूज करेंगे हम उपनिषद्स के लिए? उपनिषद्स क्या हैं? आंसर टू दिस इज ऑप्शन ए एंशिएंट स्क्रिप्चर्स। What does gallant mean? Chivalrous, brave, heroic, all of these. पोएम में कहा गया है ना वॉरियर्स के लिए कि वो गैलेंट है, तो गैलेंट का मतलब क्या होता है? इसका आंसर बहुत ही इजी है। आंसर है ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। गैलेंट मीन्स chivalrous, brave, heroic. So answer will be option D. What poetic device is used in sunny golden land?
पर्सोनिफिकेशन, मेटाफर, एलिट्रेशन, रिटोरिक। जब लैंड को सनी गोल्डन कहा गया है तो ये कौन सा पोएटिक डिवाइस यूज हो रहा है? Your time is up and the answer to this is option B, metaphor, because लैंड को सन के साथ और गोल्डन कलर के साथ कंपेयर किया जा रहा है। Question 13, peerless means having rivals, matchless, without friends, without companion। 10 सेकेंड शुरू हो गए हैं। हमारे पोएट ने कहा है धरती के लिए, भारत के लिए, कि वो पियरलेस है। इसका आंसर है ऑप्शन बी, मैचलेस, मींस उसका कोई मुकाबला नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हॉरेरी एंटिक्विटी मींस मॉडर्न एंड आर ओल्ड, ऑफ एंशिएंट टाइम्स, नन ऑफ दीज। 10 सेकेंड्स हैव स्टार्टेड। पोएम में ये फ्रेज यूज हुआ है हॉरेरी एंटिक्विटी। इसका मतलब क्या है? जल्दी से मोस्ट सुटेबल ऑप्शन ढूंढिए। टाइम इज अप एंड द आंसर टू दिस इज ऑप्शन सी, ऑफ एंशिएंट टाइम्स। Last question. Which mountain range can be identified with the word Himavant? Vindhyas, Aravali, Himalaya, Eastern Ghats। जब वो ये कहते हैं कि हमारे देश में माइटी हिमावंत हैं, तो हिमावंत कौन सी माउंटेन रेंज को वो कह रहे हैं? इसका टाइम अप हो गया है। आंसर बहुत ही इजी, आप इजीली ढूंढ सकते हैं। आंसर है ऑप्शन सी, हिमालय रेंज। इसके साथ ही हमने ये सेशन कंप्लीट किया। यहाँ पे हमने देखा भारत आर लैंड के एमसीक्यू क्विज। आई होप आपको क्विज हेल्पफुल लगी होगी। कमेंट्स में हमें ज़रूर बताइए, और आप अगर कोई और कंटेंट चाहते हैं तो उसके बारे में भी हमें बताइए। अगर कोई डाउट्स हैं वो भी आप शेयर कर सकते हैं। वी विल ट्राई एंड क्लियर योर डाउट्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड डू सब्सक्राइब टू द चैनल।